आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और अब खबर महाराष्ट्र नागपुर हिंसा से जुड़ी। अभी की बड़ी खबर यह कि नागपुर हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। साइबर सेल की जांच में खुलासा हुआ, बांग्लादेशी यूजर्स ने अपने फेसबुक अकाउंट से अफवाहें फैलाई, झूठी पोस्ट की जिसमें हिंसा के बाद भी और बड़े दंगे की धमकी दी गई। साइबर सेल ने अब तक 97 ऐसे पोस्ट की पहचान की है जो झूठी जानकारी फैला रहे थे। हालांकि नागपुर पुलिस ने अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की है। इनमें 4 मामले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के, भड़काने के, उकसाने के हैं जो दर्ज किए गए हैं। तो ये नागपुर में हिंसा मामला और इसमें नागपुर पुलिस की अलग अलग टीमें कई दिशा में काम कर रही हैं। अब तक 90 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा के मामले की जांच को लेकर नागपुर पुलिस की साइबर सेल सक्रिय है। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एबीपी न्यूज की टीम नागपुर पुलिस के साइबर सेल कंट्रोल रूम में है। साइबर सेल में किस प्रकार से काम हो रहा है, आरोपियों तक पहुंचने का किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये युवा आईटी एक्सपर्ट्स जो कि इस साइबर सेल में नागपुर पुलिस के लिए काम कर रहे हैं और पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उन दगाइयों तक जिन्होंने नागपुर को जलाने की कोशिश की, उन उपद्रवियों तक जिन्होंने पूरे नागपुर शहर में उपद्रव मचाया। लगातार ये टीम काम कर रही है, सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज कर रही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया के पेजेस हैं, उन पेजेस पर फोटो और वीडियोस को एनालाइज कर रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग फ़ोटोज़ के ज़रिए आरोपियों की, दंगाइयों की पहचान कर रही है, उनके बैकग्राउंड चेक कर रही है। ये टीम उन तस्वीरों को एनालिसिस कर रही है जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो मोबाइल फुटेज हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फुटेज प्राप्त की गई हों। ऐसे फुटेज को एनालाइज किया जा रहा है। आप देखें तो ये जो साइबर सेल की टीम है इस फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दंगे के दौरान के कुछ वीडियो हैं, मोबाइल फुटेज हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज हैं। इसके माध्यम से चेहरों की पहचान की जा रही है और उनका डेटा तैयार किया जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से साइबर एक्सपर्ट हर एक वीडियो को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, उसमें उनकी भूमिका किस प्रकार की है, किस प्रकार से इन्होंने उत्पात मचाया, इसे देखा जा रहा है और फिर उनकी पहचान करने के बाद उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए आरोपियों की एक फ़ोटो ग्रैब निकाली जाती है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है। इस प्रकार से डिटेल साइबर सेल की टीम कर रही है। प्रयास है कि आरोपियों तक पहुँचा जाए। जिस प्रकार से नागपुर पुलिस के पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल ने बताया कि अब तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 1250 आरोपी इस दंगे में शामिल थे, लेकिन अब तक गिरफ्तारी लगभग 60 आरोपियों की हुई है। अभी भी सैकड़ों जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो फरार हैं, इसीलिए उनकी पहचान की जा रही है, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज लगभग 100 से 150 सीसीटीवी फुटेज अब तक नागपुर पुलिस को मिल चुके हैं, जिसमें से 125 लोगों तक की पहचान हो चुकी है। इन फुटेज के माध्यम से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आरोपियों की पहचान कर उनका एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई नागपुर पुलिस कर रही है। और आइए अब और अपडेट के लिए आपको सीधे लेकर चलेंगे नागपुर से हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मुंबई से वैभव परब हमारे साथ हैं। पहले आपको मृत्युंजय के पास लेकर चलेंगे और जानेंगे मृत्युंजय से ये नागपुर हिंसा का जो बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। मृत्युंजय, पहले जरा इस पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए 17 तारीख को नागपुर में हिंसा हुई, आगजनी हुई, लेकिन 17 तारीख के बाद 18, 19 ये 2 दिन कर्फ्यू लगा था और इलाके में शांति है, नागपुर शहर में शांति है। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक टिप्पणी कर रहे हैं, धार्मिक फ़ोटो लेकर मैसेज लिख रहे हैं। इसकी जब एनालिसिस साइबर सेल कर रही थी तो इन्हें पता चला कि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो बहुत उकसाने वाले हैं, भड़काऊ हैं, और जब उसका आईपी एड्रेस ट्रेस किया गया तो पता चला ये पोस्ट बांग्लादेश से पोस्ट किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है, बांग्लादेश से ये पोस्ट किया जा रहा है जिस पे लिखा है कि 17 तारीख की रात तो झांकी थी, अभी बड़ी तस्वीर बाकी है, और इससे भी बड़े दंगे होने की बात कही गई है और बेहद आपत्तिजनक शब्दों का, तस्वीरों का इस्तेमाल इस पोस्ट में किया गया है। इस प्रकार से 97 पोस्ट साइबर सेल ने आइडेंटिफाई किए हैं। साइबर सेल का प्राथमिकता है कि सबसे पहले ये जो पोस्ट है उसे प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, इसके लिए साइबर सेल प्रयासरत कर रही है। दूसरी तरफ ये प्रयास है कि सोशल मीडिया के झांसे में आकर 2 दिनों से जो शांति है वो खंडित ना हो,
खराब ना हो, इसलिए साइबर एक्सपर्ट्स की टीम इस पर भी काम कर रही है। अभी हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई, ये हमने साइबर सेल में जाकर रिपोर्ट की थी, तब तक गिरफ्तारी 60 थी। अब आधिकारिक आंकड़ा आ गया है कि लगभग 90 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और आपको हमने दिखाया कि कैसे सीसीटीवी हो या अन्य सोशल मीडिया पेजेस हो, उसमें से दंगाइयों के तस्वीर को आइडेंटिफाई किया जाता है, एआई की मदद ली जाती है, अन्य टूल्स की मदद ली जाती है, और जो एक्सपर्ट हैं वो आरोपियों तक पहचान करके उनकी फ़ोटो निकालते हैं, उनका एड्रेस निकालते हैं, सीसीटीवी से मैच करते हैं, वेरीफाई करते हैं। जब पुष्टि हो जाती है कि ये वही दंगाई है, तब उसे रात को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार का हम एक पैटर्न नागपुर पुलिस द्वारा देख रहे हैं। आपको बता दें कि 1250 छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, दंगे में लगभग 1250 लोग शामिल थे। गिरफ्तारी अब तक 90 लोगों की हुई है। पुलिस ने इसके अलावा 100 से 150 लोगों को और आइडेंटिफाई किया है। पुलिस के पास में 120 से 150 सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी पिक्चर निकालकर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि नागपुर पुलिस ने 18 एसआईटी टीमें बनाई हैं। 18 टीमें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग काम कर रही हैं। जांच के लिए काम कर रही हैं, शहर में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रही हैं, जनता में विश्वास पैदा करने का काम कर रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये मामला अभी और बढ़ेगा। 6 एफआईआर कल हुआ था, 4 एफआईआर अभी हुआ है, 10 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। और हमें जानकारी मिल रही है कि जो भी सोशल मीडिया से माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, नागपुर पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी और एफआईआर दर्ज करेगी। तो 10 एफआईआर और एक बार जरा गिरफ्तारी का आंकड़ा बता दीजिए मृत्युंजय, जरा जल्दी से गिरफ्तारी का आंकड़ा। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी 90 गिरफ्तारी हो चुकी है और यह आंकड़ा और बढ़ेगा। अब तक का आधिकारिक जो जानकारी है, 90 गिरफ्तार हो चुके हैं। जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।